आप सभी स्नेही सज्जनों को सादर नमस्कार। मैं आचार्य लंकेश आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं न्यूज ट्रैक की अति खास पेशकश को लेकर के, जिसका नाम है भाग्य दर्शन। भाग्य दर्शन में हम चर्चा करेंगे ज्योतिषीय उपायों के बारे में और आपका दिन कैसा बीतेगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने भाग्य को सुधार सके। तो आपके दिन को सुमधुर बनाने के अलावा ऐसे उपाय आपको बताए जाएंगे कि उस एक उपाय को करके आप अपने दिन को बहुत ही उत्तम बना सकते हैं। तो आखिर कैसे पता चलेगा कि हम किस प्रकार के उपायों को करके अपने दिन को उत्तम बनाएंगे? हम चर्चा करेंगे मूलांक के माध्यम से। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि मूलांक क्या होता है और वो हमारे जीवन में कैसे असर करता है और कैसे प्रभाव डालता है। मूलांक की अगर हम बात करें, आपकी जन्मतिथि के अंकों का योग, अगर आपका जन्म 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 को हुआ है तो आपका मूलांक वही है। और अगर आपका जन्म 12 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है, तो 12 को जब हम जोड़ते हैं 2 और 1 3 प्राप्त होता है, तो आपका मूलांक 3 हुआ। तो इस प्रकार से आप अपने अंकों को जोड़ करके अपने मूलांक को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले चर्चा करेंगे मूलांक 1 के जातकों के बारे में। मूलांक 1 के जातकों, आपका दिन उत्तम रहने वाला है। आप अपने दिन की शुरुआत क्वालिटी टाइम के साथ में करेंगे, मित्रों के साथ में अच्छा समय बिताएंगे और शाम होते होते परिवार के साथ में आप अपने दिन को बहुत ही अच्छे समय के साथ और बहुत ही हंसते और मुस्कुराते हुए व्यतीत कर पाएंगे। क्या करना है उपाय जिससे आपके दिन में और अधिक शुभता आ सके? आपको सपरिवार शाम के समय एक साथ बैठ करके केसर वाली खीर खानी है। इस उपाय को करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे मूलांक 2 के जातकों के बारे में। मूलांक 2 के जातकों, आपका दिन थोड़ा सा तनाव भरा रहने वाला हो सकता है। झगड़े और विवादों से आपको बचना है और साथ साथ किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले 2 लोगों से सलाह ले लें, आपका दिन उत्तम बीतेगा। उपाय के बारे में जानते हैं। दोपहर के समय भगवान सूर्य को देख करके प्रणाम करें और अपने पूर्वजों को नमन करें। आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे मूलांक 3 के जातकों के बारे में। मूलांक 3 के जातकों, बुध की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। किसी नए कार्य की योजना पर चर्चा हो सकती है। कुछ नए प्रपोजल आपके सामने आ सकते हैं। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन आपको परेशानी में डाल सकता है। सोच समझ के निर्णय लें। क्या करना है उपाय? गौ माता को रोटी पर दूर्वा रख करके या मूंग की दाल रख करके खिलाएं, आपका दिन उत्तम बीतेगा। आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे मूलांक 4 के जातकों के ऊपर। मूलांक 4 के जातकों, चंद्रदेव की कृपा आप पर बरस रही है। आपका दिन उत्तम बीतेगा। गायत्री मंत्र के साथ साथ अगर भगवान शिव की उपासना की जाए तो आप अपने दिन को उत्तम बना सकते हैं और साथ ही साथ जो भी चीजें आप आगे करेंगे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे मूलांक 5 के जातकों के बारे में। मूलांक 5 के जातकों, भगवान सूर्यदेव की कृपा आपको ठीक ठाक मिल रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50% कृपा भगवान सूर्य की आपको प्राप्त हो रही है। क्या उपाय करना है जिससे आपको लाभ मिले? सबसे पहले तो अपनी वाणी पर संयम रखना है। आज के दिन आपको सबसे पहले वाणी पर संयम रखेंगे और साथ साथ घर में आपको नए वस्त्र धारण करने हैं। ये उपाय आप करेंगे, भगवान सूर्यदेव की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी और आप प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे मूलांक 6 के जातकों के बारे में। मूलांक 6 के जातकों, शिक्षा के क्षेत्र में आपको प्रगति आज के दिन प्राप्त हो सकती है। अगर आपका कोई शिक्षार्थी जातक आपका मित्र है तो उससे आज के दिन मुलाकात जरूर कीजिए। आपका दिन उत्तम बीतेगा। और बड़ा ही विशेष उपाय, भगवान शिव के मंदिर में जाएं और अगर आपको वहां कोई छोटा बच्चा दिखता है तो उसे कुछ स्टेशनरी आप गिफ्ट कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक होगा। आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे मूलांक 7 के जातकों के बारे में। मूलांक 7 के जातकों, आपके ऊपर भगवान शुक्र की कृपा यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपको क्या उपाय करने हैं कि आपका दिन उत्तम बीते, आपकी चीजें अच्छी रहें। लेकिन यहां पर आपको भी वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जाती है।
वाणी पर संयम रखेंगे तो चीजें अच्छी होंगी। केसर का तिलक करेंगे और शाम के समय कोई भी सफेद वस्तु आपको घर पर खरीद कर लानी है, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे मूलांक 8 के जातकों के बारे में। मूलांक 8 के जातकों, क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपके जो काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बिगड़ सकते हैं। उपाय क्या करें? हनुमान जी के मंदिर में अनार का दान करें, आपके लिए लाभकारी होगा। और अंत में चर्चा करेंगे मूलांक 9 के जातक के बारे में। मूलांक 9 के जातकों, आपको एक चीज का बड़ा विशेष ध्यान देना है। आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, चीजें बहुत अच्छी हैं, नई चीजों की शुरुआत हो सकती है। भगवान सूर्य के मंत्र का आप जाप करें। अगर भगवान सूर्य का मंत्र आपको नहीं पता है तो आप ओम सूर्याय नमः, ओम खगोलाय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस तरह से भगवान सूर्य के जो भी पर्यायवाची हैं उनके नाम लेकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो ये था आज का पूरा मूलांक। और अब अंत में चर्चा करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। सर्वप्रथम तो आपको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके लिए एक वैदिक आशीर्वाद। यावत भूमंडलम दत्ते सशैल वनकानकम तावित्य श्रुति मेदिन्या संतति पुत्र पौत्र के। आप किस प्रकार से अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं, क्या करें उपाय कि आपको वर्ष भर लाभ होता रहे। आज के दिन किसी वृद्धाश्रम में जाकर के दवाइयां बांट दीजिए। और आज के दिन आपको 2 वृक्ष लगाने हैं, एक वृक्ष अशोक का और दूसरा वृक्ष आम का। निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, निरोगी रहें। आपके पूरे परिवार पर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की सदैव कृपा बनी रहे। फिर होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए आप सभी स्नेही सज्जनों को सादर नमस्कार।